देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मैं हूं आपके साथ रुखसार कदवाही, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, सब डिवीजन बसंतगढ़। यहाँ पे ड्राइवर्स हैं जो इनकी एसोसिएशन है, इनको कुछ दिक्कत हो रही है। इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, जाने की कोशिश करेंगे क्या प्रॉब्लम्स हैं इनको, क्या मुश्किलात हैं, इनसे पूछते हैं। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपने हमारी बात सुनने की कोशिश। सर हमें यहाँ पे जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ हैं या परमिट वाली सुमो वगैरह, टाटा सुमो हैं, वो सर हमें आगे पीछे सवारियाँ भर के ले जाते हैं। सवारी को मिसगाइड करके हम आपको खनेड़ में पहुँचाएंगे, हम आपको लोधरा में पहुँचाएंगे सर, क्योंकि लोधरा वाला रोड जो अभी पास नहीं है उस पर हम चल ही नहीं सकते हैं। और हमारा रूट जो है वो खनेड़ तक है। खनेड़ में जो बीच में पुल पड़ता है उसकी वजह से हम खनेड़ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो भी अनकम्प्लीट है। तो हम जाते हैं सर, तकरीबन 8 किलोमीटर हम चलते हैं, तो उसका हम 25 रुपये किराया लेते हैं और सुमो वाले 40 रुपये लेते हैं। बट वो 2-4 सवारी हमारे पास होती हैं, 2-4 आगे पीछे से भर के वो आगे चले जाते हैं, तो हम वहाँ के वहीं रह जाते हैं। सर मेरे साथ उस्ताद हैं दूसरे, ये 1 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, इनको कोई भी फेरा नहीं लगा है, क्योंकि सुमो वाले या इको वाले जो भी आता है वो भर के 2-3 गाड़ियां इनसे निकल गई हैं। बसंतगढ़ से खनेड़ की और जो पूरा डिस्टेंस है इसका कितने किलोमीटर का फासला है इस रोड का? 9.4 किलोमीटर। अच्छा, 9.4 किलोमीटर का ये टोटल है। इसमें जो सुमोज हैं उनकी प्राइवेट नंबर है कि टैक्सी नंबर गाड़ियां हैं? टैक्सी नंबर है। उनको ये परमिट मिला है बसंतगढ़ से खनेड़ तक वो चल सकते हैं? सर वो स्टेट, एक ऑल इंडिया परमिट है, एक स्टेट परमिट है, वो तो परमिट कोई नहीं मिला है। अच्छा, तो जो आपकी गाड़ियां हैं आपको परमिट आरटीओ ने कहां से कहां तक इशू किया है? बसंतगढ़ टू खनेड़ तक सर। अच्छा, बसंतगढ़ टू खनेड़ आपको परमिट मिला है। उसके बजाय आपका साफ कहना यह है कि आपकी जो गाड़ियां हैं वो उनको सवारियों को भर के दूसरी गाड़ियों वाले ले जाते हैं। जी आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हमारा यही है मसला है, 12-1 बजे से खड़ा हूँ इधर, तो छोटी गाड़ी आती है, इको आती है या कोई सुमो आती है, वो उधर से मिसगाइड करती है सवारी को। हम आपको, अब मेरी गाड़ी अभी फुल थी जी, 8-9 सवारियां बैठी थी और सुमो वाला आया पीछे से, उसने सवारियों को मिसगाइड कर दिया कि मैं आपको मानो आपके घर तक पहुंचाऊंगा। हालांकि उधर से रोड वो आगे बंद है, उधर तक तो गाड़ी जाती नहीं है। जहाँ तक हम जा रहे हैं उधर तक रोड खुला है, आगे जाती है मानो ऐसे लोड कैरियर वगैरह सामान वगैरह लेकर जाती है। यानी कि रोड चलने के काबिल नहीं है, चलने के काबिल है ही नहीं, उधर खचरे नहीं चलते, उधर गाड़ियाँ कैसे ले जाते हैं? तो वो लोग क्या मिसगाइड कर देते हैं ना सवारी को। अच्छा, वो जो सुमो वाले यहाँ से गाड़ियाँ ले जाते हैं जहाँ पे रोड की कंडीशन जो खस्ता हालत है, क्या वहाँ से आगे वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं? बिल्कुल जी, वो खनेड़ जाते हैं। खनेड़ आप किसी भी अफसर को भेजें, देखिए खनेड़ गाड़ी जाने की लायक है उधर रोड की नहीं है। इसका मतलब वो रिस्क लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं खतरा मोल के वहाँ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और उनका देखो टैक्सी परमिट है, वो स्पेशल चल सकते हैं, जैसे कि उनको एक रूट से सवारी उठाते हैं दूसरे रूट पे पहुंचाते हैं। हमने तो इधर ही चलना 8 किलोमीटर में, हम 9 किलोमीटर 10 में जा ही नहीं सकते। तो अगर हमारे आगे गाड़ियां भरते हैं, हम पूरा दिन इधर बैठे रहते हैं, हमें दिन में 600-700 1000 रुपया बनता है, ठीक है। और वो 50 रुपये 40 रुपये चार्जेस करके जा इको वाले आते हैं वो ले जाते हैं, कोई ऑल्टो वाला आता है वो ले जाता है। तो हमने आरटीओ साहब के पास भी एप्लीकेशन दी हुई थी, तकरीबन महीना एक हो गया, तो उसका भी अभी तक हमें कुछ मिला नहीं कि उन्होंने बोला था हम कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे, तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं अभी तक। यहाँ की जो कंसर्निंग अथॉरिटी है, जैसे एसडीएम साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, क्या उनके जहन में ये बात आपने पहुंचाई, कहीं उनको बताने की कोशिश की आपने कि इस तरह से हमारे साथ लूट घसूट की जा रही है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है? कभी आपने उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की? वो देखो थाना सामने है, थाने के सामने गाड़ियाँ भरती हैं सारी। अच्छा, ठीक है, तहसीलदार साहब इधर ही हैं, उनके सामने भी गाड़ियाँ जाती हैं इधर से। वो हमने खुद उनके पास अभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, क्योंकि हमारा कंसर्न है ज़्यादातर आरटीओ साहब से, क्योंकि उन्होंने हमें परमिट इशू किए हैं और टैक्सी परमिट भी उन्होंने दिए हैं। तो वही बताएंगे कि अब टैक्सी पे कौन सी गाड़ी चल सकती है और हमारा ये रूट परमिट है इस पर कौन सी गाड़ी चल सकती है। अब वो इधर आते हैं, इधर से 30 रुपये में भी, जैसे हम 20-25-30 रुपये लेते हैं किराया, तो वो भी 20-25 में भर लेते हैं गाड़ी। अच्छा, बोलते हैं कि हम ऑटो का ही किराया लेंगे, आप हमारे साथ बैठे। तो सवारी तो मजबूर होती है, उसको क्या है कि वो जैसे ड्राइवर बोलेगा नहीं जी आप 20 वाली गाड़ी में बैठो, 25 वाली में बैठो, तो सवारी वो मजबूर होती है। जैसे मेरी गाड़ी अभी भरी हुई थी, उसमें 9 सवारियां बैठी थी, पीछे से सुमो वाला आया, उसने वो 3 उसमें से उतारी, फिर 5 बच गई, फिर वो 3 भी उतरे बेचारे, वो पैदल चले गए, क्योंकि वो भी उनको भी परेशानी हुई। ये थे हमारे साथ यहाँ के ड्राइवर्स, जो बेचारे, इन लोगों ने, बता दूंगा ये नंबर से इन गाड़ियों के, तो ये नंबर है इन गाड़ियों के, बेचारे गरीब ऑटो वाले हैं, बड़ी मुश्किल से किस्तों पे ऑटो लिया है ना आप लोगों ने, तो किस्तों पे ऑटो लेकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन
है, जहाँ यहाँ की कंसर्निंग अथॉरिटी है, एसडीएम साहब या तहसीलदार और एसएचओ साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन गरीब जो ऑटो वाले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अजाला किया जाए जल्दी से जल्दी जितना हो सके। और आरटीओ साहब के पास अगर कोई एप्लीकेशन इनकी तरफ से लगी है उसको भी जेरे नजर किया जाए, इनको इनका हक दिया जाए। जो गाड़ियों वाले इनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको थोड़ा रोकें और जो इनका इस पे गुजरो बसर हो रहा है तो इनको होने दें। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ।